जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मथुरा वृंदावन की धरती से अयोध्या में पधारे प्रसिद्ध कथावाचक चिन्मय दास जी आज हमारे साथ तिलक पत्रिका पर जुड़ रहे हैं। हम इनसे दो मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सनातन के सबसे बड़े मेले, सबसे बड़े महाकुंभ जो 144 साल बाद प्रयागराज की धरती पर लगने जा रहा है, उसकी विशेषता, प्राचीनता एवं महत्वता तथा आम जनमानस में उसकी लोकप्रियता को लेकर के लोगों की जो धारणाएं हैं उसको बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जी जय श्री राम। सबसे पहला तो आपका कुंभ के विषय में जानकारी। कुंभ के विषय में तो बस मैं इतना ही केवल कहना चाहूँगा कि ये संतों की पावन उत्सव है और कुंभ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समग्र विश्व के संत महात्मा इसमें आके उपस्थित होते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आवे सब कोई। समग्र विश्व के ब्रह्मांड के जितने भी संत हैं, भगवत उपासक हैं, उन सब का आगमन होता है प्रयागराज में। त्रिवेणी में स्नान करते हैं और सब आपस में ब्रह्म विचार करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। तो कुंभ की सबसे बड़ी विशेषता संतों का समागम है और संतों के संग, संतों के शरीर से लगी हुई जो हवा है वो जनमानस को प्राप्त होता है। हमारे सनातन कहते हैं संत दरस जिमि पातक टरही। संतों के दर्शन से सभी प्रकार के पातक समाप्त होता है। संत की जो तपस्या की, भजन की ऊर्जा है वो समाज को प्राप्त होती है। ये संतों के उत्सव है, इसीलिए सभी सनातनी अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार अवश्य ही जाएं, कुंभ में स्नान करें, संतों की दर्शन करें, संतों के मुख की वाणी को श्रवण करें और अपने हृदय में धारण करके आचरण करें। यही कुंभ का लाभ है। स्वामी जी, कुंभ के साथ साथ कुंभ के पहले रामलला की प्रथम वर्षगांठ मनाई जाएगी। रामलला को धरती पर आए हुए कई युग हो गए हैं, लेकिन 500 सालों के संघर्ष के बाद जो राम मंदिर बना उसे 1 साल पूरा होने जा रहा है। सनातन की जय जयकार है। सनातन और प्रबल हो, मजबूत हो। सभी सनातनी, हमारे सभी तीर्थ स्थानों के संत महात्मा किस प्रकार से प्रथम वर्षगांठ को मनाएंगे, इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। लगभग 500 वर्ष के संघर्ष के बाद जो पीड़ा था सब सनातनियों के मन में कि रामलला टेंट में विराजमान थे और मंदिर जो भी ध्वस्त हुआ विधर्मियों के द्वारा, लेकिन हम ऐसे ऐतिहासिक समय पर जन्म हुए हैं कि हमारे जीवन काल में श्री रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजे हैं। इसकी प्रसन्नता हर एक सनातनी को है। लेकिन आपका जो भाव है कि 1 वर्ष पूरा होने वाला है, वर्षगांठ हो रही है, तो इसको कैसे मनाएं? हम तो कहेंगे प्रत्येक सनातनी को अपनी समस्त ऊर्जा लगाकर बड़े उत्साहपूर्वक इस वर्षगांठ का पालन करना चाहिए। जो अयोध्या जी आ सकते हैं वो तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो अयोध्या जी न भी आ पाएँ, सब अपने अपने नगर में, अपने अपने मंदिर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में अवश्य ही दीपमाला सज्जित करके श्री राम जय जय राम नाम का संकीर्तन करके, सीताराम नाम का संकीर्तन करके, यज्ञ करके, पूजन करके, गौ सेवा करके, विभिन्न प्रकार उत्सव करके अपने मन को आनंदित करें। और श्री रामलला के श्री विग्रह प्रतिष्ठा जो हुई, इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में खूब आनंद मनाए। जैसे श्री राम नवमी का पालन किया जाता है, ठीक इसी भाव से इस वर्षगांठ का भी पालन हो। सबको मेरे बहुत शुभकामना। जय श्री राम। और सब लोग श्री रामलला का उपासना करते हुए सब अपने जीवन और जन्म का लाभ को प्राप्त करें। जय श्री राम। रामलला को लाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। 500 साल, सैकड़ों साल अदालती लड़ाई के बाद आए। हमारे देश में कुछ और प्रमुख मंदिर हैं जिनको लेकर के अदालती विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, संभल हरिहर मंदिर को लेकर के, अजमेर में दरगाह शरीफ
को लेकर के, यहाँ तक कि जहाँ से आप आते हैं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, भोपाल में भोजशाला मंदिर को लेकर के, ये जो सभी विवाद हैं इनका निराकरण कब तक हो जाएगा? क्या उम्मीदें हैं आपकी? कब तक इन सभी स्थानों पे हमारे देवी देवता अपने पुनर्स्थापना में आ जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सनातनी सुप्त न रहें, जागृत हों, सब जगें और अपने इष्ट को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने पूर्ण प्रयास करें। हमारे पुरुषार्थ में कमी न करें। बाकी सब श्री हनुमान जी के ऊपर है। ये सब काल क्रम से विधर्मियों के पाप के कारण जो भी विलुप्त प्राय अथवा हुआ है, ये कभी सनातन था, है और रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता और ये सब पुनर्स्थापित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अगर इस सेवा में हम अपने आप को विनियोग करते हैं, अपने आप को लगाते हैं, तो ये अपना ही सौभाग्य होगा। तो इस प्रकार कार्य में जिसके द्वारा जो बन पाए वो अवश्य ही इसमें लगना चाहिए और हनुमान जी के ऊपर छोड़ना चाहिए। हनुमान जी को प्रार्थना करनी चाहिए सनातन की रक्षा के लिए। हम सनातन की धर्मस्थलियों की रक्षा करें, उनकी पुनर्स्थापन करने के लिए प्रयास करें, गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा हो, गौ की स्थापना हो, गौ की प्रतिष्ठा हो और सनातन धर्मस्थलियों की स्थापना हो। इसके लिए सब अपने अपने क्षेत्र में सब संत लोग भी कार्यशील हैं और बहुत जल्दी ये सब का पुनरुद्धार होने वाला है। हमारे विचार से लगभग इसी 100 वर्ष के अंदर धर्म और भक्ति की एक नूतन युग का प्रकट होगा। इसीलिए हम सब अपने अपने कार्यस्थल पर पुरुषार्थ करें और सेवा में लगे रहें। मेरे साथ अभी वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक चिन्मय दास जी जुड़े हुए थे। अपनी बातों को उन्होंने तिलक पत्रिका पर हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।